कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के जंगल को दिखाया जाता है, जहां कुछ शिकारी जानवरों का शिकार करने आए होते हैं। अचानक उन्हें शेरों का झुंड हिरणों का शिकार करते हुए दिखाई देता है कि तभी मौका देखकर वो सभी शिकारी शेरों के झुंड पर फायरिंग कर देते हैं। गोली लगने से वो सभी शेर मारे जाते हैं, जिसके बाद शिकारी का ग्रुप उन सभी मरे हुए शेरों को अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। लेकिन उनमें से 3 शिकारी हिरण का शिकार भी करना चाहते थे, इसलिए वो जाल बिछाने जंगल के बीच में चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक शिकारी की चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो दोनों शिकारी अपने साथी शिकारी को ढूंढने में लग जाते हैं कि तभी वो देखते हैं उनका साथी शिकारी बुरी तरह से घायल है और तभी उन्हें शेर के घुराने की आवाज सुनाई देती है। शेर की आवाज सुनकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक शिकारी अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है और वो शेर जो अपने झुंड के मारे जाने से काफी गुस्से में था, उन सभी शिकारियों को मार देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम हैदर होता है। हैदर अपनी 2 बेटियों नैना और कैली के साथ उसी जंगल के पास वाले गांव में घूमने आता है, जहाँ उसका दोस्त ऑफिसर लेस्की रहता है। हैदर अपनी दोनों बेटियों को गांव का रहन सहन दिखाने लाया था, ताकि उसकी बेटियों को गांव के रहन सहन के बारे में पता चला सके। अब हैदर का दोस्त लेस्की उन तीनों को लेने एक स्टैंड पर आता है, जहां वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेस्की एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। अब हैदर अपनी दोनों बेटियों को लेकर लेस्की के साथ उसके घर आ जाता है। इसके अगले दिन लेस्की उन तीनों को घुमाने जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल में वो सभी अलग अलग जानवरों को देखते हैं और काफी अच्छा महसूस करते हैं। लेस्की उनको शेर दिखाने जंगल के बीच ले आता है, जहां लेस्की का साथी कांस्टेबल डोंगरा पहले से अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों मिलकर काफी समय से जानवरों की सुरक्षा शिकारियों से करते हैं। अब लेस्की उनसे वही खड़े होने के लिए कहता है और स्वयं शेरों के झुंड में चला जाता है। शेर उसको अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि शेरों को पता होता है लेस्की उनकी रक्षा करता है, इसलिए शेर लेस्की को अपना दोस्त समझते हैं। कि तभी लेस्की देखता है उसी झुंड का एक शेर बहुत ज्यादा घायल है और उसके पंजे पर चोट का निशान है। अब लेस्की समझ जाता है कि यह घाव किसी शिकारी के हमले की वजह से हुए हैं। इसके बाद वो सभी शिकारियों का पता लगाने पास वाले गांव की तरफ जाते हैं। गांव में जाने के बाद वो देखते हैं कि उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। लेस्की ये सब देखकर काफी हैरान होता है। अब काफी लोगों को देखने के बाद उनको पता चलता है कि इन सभी गांव वालों को किसी शेर ने मारा है। हैदर ये सब देखकर काफी डर जाता है और वहाँ से निकलने का फैसला करता है। अब वो सभी गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकल जाते हैं। लेस्की अपने हेडक्वार्टर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल के बीच में होने के कारण संपर्क नहीं हो रहा होता। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक घायल गांव वाला आदमी आ जाता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। वो आदमी उन्हें उसी खूंखार शेर के बारे में बताता है। इसके बाद हैदर उस आदमी को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ लेस्की अपनी बंदूक लेकर शेर को ढूंढने लगता है। जब लेस्की शेर को ढूंढ रहा होता है, अचानक शेर पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेस्की शेर पर गोली भी चलाता है, लेकिन शेर भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर हैदर काफी घबरा जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों को गाड़ी से बाहर निकलने से मना करता है और जंगल में लेस्की का पता लगाने जाता है, लेकिन वो शेर वहीं बैठा होता है। लेकिन जैसे ही शेर हैदर के पीछे भागता है, हैदर तेजी से भागकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है और शेर दरवाजे से टकरा जाता है। शेर गाड़ी में घुसने की काफी कोशिश करता है, लेकिन घुस नहीं पाता, क्योंकि गाड़ी का लेफ्ट शीशा खुला होने के कारण शेर उन पर हमला करता है। लेकिन हैदर उसको लात मारकर गाड़ी से दूर गिरा देता है और केली गाड़ी चलाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ के सहारे खड़ी होने से गाड़ी खाई में गिरने से बच जाती है। ये देखकर दोनों लड़की घबरा जाती है। हैदर उनको समझाता है और कहता है कि कोई ना कोई उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन हैदर जानता था कि वहाँ तक कोई सिग्नल भी नहीं आता और गाड़ी भी अब खराब हो चुकी है। लेकिन तभी उन्हें वॉकी टॉकी पर लेस्की की आवाज सुनाई देती है
लेस्की उनको बताता है कि शेर ने उसे काफी घायल किया है और वो अब चल नहीं सकता। साथ ही उन्हें गाड़ी के अंदर रहने के लिए कहता है, लेकिन हैदर लेस्की को उसकी लोकेशन बताने के लिए कहता है। लेस्की अपनी लोकेशन बता ही रहा होता है कि तभी दोबारा से उसे शेर दिखाई देता है। लेस्की हैदर से कहता है कि अब वे वहाँ से निकल जाए क्योंकि शेर दोबारा से उसके सामने आ चुका है। ये सुनकर हैदर गाड़ी में रखी बंदूक लेकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो शेर का ध्यान लेस्की से हटाकर अपनी तरफ कर सके। वहीं केली लेस्की को बचाने दूसरे रास्ते से जाती है। अब हैदर शेर पर निशाना लगाता है, लेकिन शेर छलांग लगाकर हैदर को गाड़ी से गिरा देता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन हैदर गाड़ी के नीचे घुस जाता है। अपने पिता को खतरे में देखकर नैना गाड़ी में रखे बेहोशी वाले इंजेक्शन को निकालती है और शेर की पीठ पर लगा देती है, जिसकी वजह से शेर बेहोश होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ केली लेस्की को लेकर आ जाती है, जिसके बाद हैदर लेस्की का इलाज शुरू कर देता है। अब हैदर लेस्की से पूछता है, ये शेर ऐसा क्यों कर रहा है? लेस्की हैदर को बताता है कि शायद शिकारियों ने इस शेर के सारे झुंड को मार दिया है, इसलिए यह अपना बदला लेने के लिए सबको मार रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक शिकारियों का झुंड आ जाता है। हैदर शिकारियों से मदद मांगता है, लेकिन एक शिकारी गाड़ी का दरवाजा खोलकर लेस्की को पहचान लेता है कि वह तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। जिसके बाद शिकारी गुस्से में आकर हैदर पर बंदूक तान देते हैं। तभी अचानक से वही शेर वहाँ आ जाता है और बारी बारी से सभी शिकारियों को मारने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हैदर वहाँ से निकलने के लिए उन शिकारियों के ट्रक को चुराने का प्लान बनाता है, लेकिन उस ट्रक की चाबी उन्हीं शिकारियों के पास होती है जो शेर से लड़ते हुए जंगल के अंदर जा चुके थे। तभी हैदर चाबी ढूंढने जंगल के अंदर जाता है और सभी मरे हुए शिकारियों की लाश को चेक करने लगता है और उसको एक बॉडी से चाबी मिल जाती है। दूसरी तरफ शेर गाड़ी में बैठी लड़कियों पर हमला करता है। ये देखकर लेस्की दोनों लड़कियों को पीछे की खिड़की से नीचे उतार देता है और स्वयं गाड़ी और शेर के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। गाड़ी के गिरने से पेट्रोल निकलने लगता है। ये देखकर लेस्की लाइटर से आग लगा देता है। आग लगने से शेर बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसके बाद हैदर ट्रक की चाबी लेकर आता है और वहाँ आकर देखता है कि उसका दोस्त और वो शेर खाई में गिर चुके हैं। लेकिन नीचे देखने पर उसको वो शेर कहीं दिखाई नहीं देता। वो समझ जाता है शेर अभी जिंदा है। अब हैदर केली को देखता है, जिसे शेर ने घायल कर दिया होता है। इसके बाद हैदर अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद सुबह हो जाती है और उसको एक पुराना घर दिखाई देता है। अब हैदर केली का इलाज करने उसी पुराने घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि केली को शेर ने काफी घायल किया होता है। इसके बाद हैदर केली का इलाज करने के बाद पानी लेने घर से बाहर जाता है। हैदर के बाहर जाते ही वो शेर उस पुराने घर के अंदर पहुंच जाता है। शेर को देखकर दोनों लड़कियां छुप जाती है, लेकिन शेर उनको देख लेता है। ये देखकर दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर हैदर जल्दी से घर के अंदर आता है और शेर को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। गोली लगने से शेर वहाँ से भाग जाता है और छुप जाता है। अब हैदर दोनों लड़कियों को लेकर एक कमरे में आता है और उन्हें वहीं रहने के लिए कहता है। इसके बाद हैदर चाकू लेकर शेर से लड़ने बाहर जाता है और शेर का ध्यान अपनी तरफ करके उसको बाहर लेकर आता है। अब शेर हैदर पर हमला कर देता है। हैदर उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन शेर बहुत ताकतवर होता है, इसलिए वो हैदर को काफी घायल कर देता है, जिसकी वजह से हैदर अपने आप को काफी कमजोर महसूस करता है कि तभी वहाँ उस झुंड के दो शेर आ जाते हैं जो लेस्की के दोस्त होते हैं। अब वो दोनों शेर उस खूंखार शेर से लड़ने लगते हैं और उसको मार देते हैं। अब हैदर भी काफी घायल होने की वजह से बेहोश हो चुका था कि तभी वहाँ लेस्की का पार्टनर कांस्टेबल डोंगरा आ जाता है और हैदर और उसकी दोनों बेटियों को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद हैदर अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपनी दोनों बेटियों को अपने सामने देखता है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है। उसकी दोनों बेटियां अपने पिता को जल्द ठीक होने के लिए कहती है। अब ठीक होने के बाद हैदर अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से वापस अपने शहर चला जाता है
इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।